नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। और आज हम क्लास 10th का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, इस पार्ट में पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे कि एसिड जो इस चैप्टर का मतलब बोलिए कि मेन जो पार्ट है वहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे, अब हम लोग जो है इसके मेन हिस्से की तरफ चलते हैं। तो देर नहीं करें और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज हम बेसिकली एसिड्स कवर करेंगे। एसिड से रिलेटेड सारी जो पार्ट्स, सारी जो चीज़ें हमको एनसीईआरटी के 10th क्लास में पढ़नी है उसको हम पूरी तरीके से देखेंगे। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसिड्स क्या है, एसिड्स क्या है, एसिड क्या है, एसिड क्या है। तो एसिड के बारे में आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्या है तो एसिड जो है, हम लोग जो पहले पढ़ते थे पुराने क्लासेस में, हम लोगों ने एसिड्स के बारे में जो पढ़ा था वो यही था कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है जो स्वाद में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन ऐसा डिफिनेशन सही नहीं है। ये तब तक सही है जब हम नेचुरल एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ में, जो फैक्ट्रीज़ में, जो लेबोरेटरी में जो एसिड बन रहे हैं हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब फिर यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एसिड क्या है, तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको अगर पानी में घोल दे, पानी में घोले तो उससे H+ आयन टूट करके निकल जाए। H+ आयन जो है जिससे निकले, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलते हैं जिनसे H+ आयन जो है वो रिलीज होता है। H+ आयन जिनसे रिलीज होता है उसको हम एसिड के नाम से जानते हैं। कुछ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जो हम पहले पढ़े थे उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्या है कि जनरली ये टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ लेकिन यहाँ पे ठीक उसी तरीके उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया है, क्या, नेवर टेस्ट लेबोरेटरी केमिकल। मतलब एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों को एसिड जो लेबोरेटरी वाले होते हैं उनको टेस्ट करने की जरूरत ये नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है। कल हम लोग ने लिटमस पेपर जो एक इंडिकेटर है उसके बारे में बात की थी। तो एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाता है तो उस लिटमस पेपर के कलर को वो चेंज कर देता है, उसको रेड बना देता है, रेड में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से क्या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। एक्वस सॉल्यूशन जब इसको हम पानी में डाल दे और उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। मतलब इनका जो पानी में जो घोल बनेगा, जल में, पानी में एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। क्यों होगा, तो इसलिए क्योंकि उनमें एसिड पाया, एसिड जो है उसके पास आयंस होते हैं। अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पास क्या है, H+ आयन है। तो ये आयंस क्या है, पानी में घुलते हैं, और आयन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को चलने में, उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है। इस जब उसके पास एसिड है, जब उसके पास आयंस है तो वो क्या है, कंडक्ट करेगा, इस कारण वो कंडक्ट करता है। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि इनके पास क्या है, आयंस होते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो बेसिक जो 3 एसिड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जो मिनरल एसिड में है, उसमें क्या है, एक है आपके पास HCl, दूसरा क्या है H2SO4, तीसरा क्या है HNO3। इसके अलावा जो ये 3 जो है मिनरल एसिड्स है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विनेगर है, लेमन जूस है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में क्या है, एसिड्स पाए जाते हैं। जो भी नेचुरली हमको मिलता है उनके में एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर, लेमन, ये सब क्या है, लेमन जूस, ये क्या है, ये जो है वो एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, और जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में जो, वो क्या है, हमेशा जो है वो क्या है, अंडर टीचर के सुपरविजन में होना चाहिए। ठीक है, अपने मर्जी से आपको लैब में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, खासकर एसिड से रिलेटेड जो है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। तो एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले बात की क्या, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव मतलब क्या है, वो जो मेटल्स है उसको खराब करते हैं, उसमें जंग, जैसे लोहे की कोई चीज़ में अगर एसिड गिर जाए तो उसमें जंग लगने लगती है, तो वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो खराब करते हैं चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जब वो पानी में जाते हैं तो घुलते हैं, तो लिटमस पेपर को, ब्लू वाले को क्या है, रेड कर देते हैं और ये पानी में घुलते हैं। ये इनके बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में बात किया। अब है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इनको हम थोड़ा और बढ़िया से देखेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो है क्या, मेटल जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी देखा था। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसके बाद क्या है, कार्बोनेट के साथ वो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो CO2 तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉमन एसिड्स है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, हम अभी बात कर चुके हैं। तो ये जो है कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम और बेहतर तरीके से आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास तीन जो मेजर जो क्या लेबोरेटरी एसिड्स है वो क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, स्टोमक डाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं। पहला जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड के डाइजेशन में हमारे पेट से एक एसिड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद मेटल्स की क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, HCl का। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो कार बैटरीज में और फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फार्मूला HNO3। आप फार्मूला याद रखिएगा बढ़िया से, HCl, H2SO4 और HNO3। इनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में, डाइज में और एक्सप्लोसिव में किया जाता है। ये वाला पार्ट फिर से हम लोग एक बार देखेंगे, तो आप जैसे इसको एक बार ओवरव्यू के तौर पे लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं कि एसिड्स जो है वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं। दो टाइप के एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है जो नेचुरली हमको मिलता है जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, और एक जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसको हम मिनरल एसिड का नाम देते हैं। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट में मटेरियल्स में और एनिमल्स में जो पाया जाता है, प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में जो पाया जाने वाला एसिड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड जो एनिमल्स में, प्लांट्स में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं और इनको हम खा भी सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं है, खा पी सकते हैं। जैसे हम नींबू पानी जो है पीते हैं उसमें क्या है, एसिड है। हम दही जो खाते हैं उसमें भी एसिड पाया जाता है। हम जो संतरा खाते हैं या जो इमली खाते हैं इन सब में एसिड्स पाया जाता है। टमाटर खाते हैं, बैगन खाते हैं, इन सब में क्या है, एसिड पाया जाता है। तो ये एसिड जो है वो क्या है, ये एसिड जो है वो ऑर्गेनिक है, ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। वहीं पे मिनरल एसिड के बारे में बात करें तो ये क्या है, इनको हम मिनरल्स जो अर्थ के क्रस्ट पे जो मिनरल्स है, इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं, इसीलिए इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, लेबोरेटरी एसिड भी कहा जाता है, सिंथेटिक एसिड भी कहा जाता है, मैनमेड एसिड भी कहा जाता है। तो जो बनाया जाता है या फिर इसके उल्टा इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। तो इस सिंथेटिक एसिड मतलब मिनरल एसिड के बहुत सारे नाम हैं और यहाँ पे जो है ये जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात करेंगे। ये तो मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं केवल कार्बोनिक एसिड छोड़ करके। तो हम लोगों ने अभी जो तीन एसिड्स के बारे में बात की थी, कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HCl, H2SO4 और HNO3, ये जो है वो क्या है, ये मिनरल एसिड है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी जो है वो मिनरल एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, लेकिन ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी सारे जो हम तीन के बारे में बात की वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा जो नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स है वो कौन कौन सा किस में पाया जाता है। तो आपका विनेगर में जो है वो क्या है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो दही है, खट्टा जो दूध है उसमें क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टर्माइन में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है।
उसके अलावा जो है वो एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, जो टोमेटोज़ है उसमें ऑक्जेलिक एसिड, प्रोटीन्स जो होते हैं इनमें एमिनो एसिड हम लोग पढ़े हैं पहले, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और नेटल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, जो डंक होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब बेसिक जो है नेचुरली अकरिंग जो वो एसिड्स है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से सोर्सेज से कौन सा एसिड ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हम लोग। तो आगे है एसिड्स को हम लोगों ने अभी ऑर्गेनिक और सिंथेटिक या मिनरल एसिड में डिवाइड किया था। अब दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं हम एसिड को। मिनरल एसिड को ही हम डिवाइड करें दो हिस्से में, एक को हम बोलते हैं डाइल्यूट और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड। मतलब क्या है कि एसिड जो है, अगर उसमें एसिड्स जो ओरिजिनल है, जो प्योर फॉर्म में है, प्योर कहने का मतलब ये जो हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, मतलब एसिड की उसमें जब ज़्यादा मात्रा हो और पानी कम है, तो एसिड अमाउंट ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा समझते हैं कि जिसमें जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि ये जो चीनी है, चीनी का जो पानी है, चीनी पानी जो इसमें बहुत सारा चीनी जब हम मिला दे, चीनी पानी का घोल बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है और इसमें बहुत सारा चीनी बना दे, तो हम उसको बोलते हैं कि गाढ़ा है। गाढ़ा है, इसमें बहुत सारा चीनी डाला गया है। तो जिसमें बहुत सारा चीनी हो और पानी की मात्रा कम हो तो हम उसको बोलते हैं क्या है कि वो कॉन्सनट्रेटेड है। गाढ़ा को कॉन्सनट्रेटेड बोल रहे हैं। वहीं पे अगर उस चीनी, मतलब हम 1 चम्मच चीनी लाए, 1 गिलास पानी ले लिए, बहुत सारा पानी है और थोड़ा सा चीनी डाले हैं, तो क्या होगा, चीनी की मात्रा उसमें कम होगी। तो अगर चीनी की मात्रा कम है तो हम उसको बोलते हैं ये पतला सॉल्यूशन है, ये जो है वो गाढ़ा नहीं है। उसी तरीके से एसिड्स में ही है। अगर एसिड में एसिड जो है और इसमें इसकी मात्रा कम है और पानी ज़्यादा मिला दिए, एसिड लिए थोड़ा सा और उसमें ढेर सारा पानी मिला दिए, तो क्या हो गया, वो पतला हो गया। तो ये जो पतला है, जिसमें एसिड की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। वहीं पे अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा उसमें कम है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड। आप इसको पतला और गाढ़ा के रूप में भी याद रख सकते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो अभी हम लोगों ने बात किया एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टा होता है एसिड्स। ठीक है, जो खासकर हम लोग जिसको टेस्ट कर सकते हैं वो है ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग देखते हैं कि वो खट्टा होता है। हम लोग मिनरल एसिड टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, उसको टेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जो ये है मतलब जो हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, हम लोग खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, दूसरा क्या है, ये लिटमस पेपर को ब्लू करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। वैसे एसिड सॉल्यूशन जो है वो पानी में अगर उसको सॉल्यूशन, वो पानी में सॉल्यूशन बनाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, चार्ज आयंस होते हैं। आयंस होने के कारण क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर कंडक्टर है। नेक्स्ट है कि रिएक्शंस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं। तो एसिड जो है वो क्या है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ। मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जो है मेटल को अगर हम मेटल पे अगर एसिड डाल दें तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। जैसे यहाँ पे है जिंक, जो है जिंक को अगर हम जिंक जो है उसको अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करें, मिक्स करें, उसको रिएक्ट कराए तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। मतलब Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnSO4 और H2 गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, H2 गैस वो रिलीज़ करेगा। वैसे ही वो और भी मेटल्स के साथ ऐसे ही रिएक्शंस शो करेगा, खासकर जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ। ठीक है, रिएक्टिव एलिमेंट तो आप जानते होंगे, हम लोग पीछे देखे हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि एसिड जो है वो क्या है, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये हम लोगों ने अभी देखा। इसीलिए क्या है कि जो फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे फूड स्टफ्स में जो खासकर जिसमें हम एसिड कंटेंट पाते हैं, जैसे कर्ड है, खट्टा है, पिकल्स है, अचार खट्टा है, इनके पास ये इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, तो इसमें क्या है, एसिड पाया जाता है। तो इनको हम कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। ठीक है, दही को या अचार को कभी भी हम लोग
मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, अगर मेटल के बर्तन में रहेंगे तो रखेंगे तो क्या होगा, तो वो जो अचार है, ये जो दही है, वो मेटल के साथ क्या होगा, रिएक्ट कर देगा, और रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। इसीलिए हम क्या है, इनको हम केप नहीं करते हैं किस में, मेटल के बर्तन में, जैसे कॉपर का, ब्रास का, आयरन का जो बर्तन होता है उसमें क्या है, दही या फिर अचार वगैरह हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करते, एसिड जो है उसमें पाए जाने वाले एसिड जो है तो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड करते हैं, उसको बर्तन को ख़राब करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है, अब यहाँ बात करें कि मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो होता है वो किसके साथ होता है, ये HCl और H2SO4 के साथ ही होता है। ऐसा HNO3 के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट, जब नाइट्रिक एसिड और रिएक्टिंग विथ मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस गैस। यहाँ पे जब ये जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट तो बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है। ये दोनों HCl और H2SO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये रिलीज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसको फिर यहाँ जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फॉर्मेशन कर लेता है। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, कौन, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है। कौन रिलीज़ करता है, तो H2SO4 और HCl रिलीज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो वो कि मेटल जो है, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। मेटल के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सॉल्ट के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। वहीं मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, ये सॉल्ट बनाया NaCl, CO2 और H2O रिलीज किया। वैसे ये क्या है, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, क्या बनाया, NaCl CO2 प्लस H2O। तो कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाया। वहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए CO2 जो है, CO2, ये CO2 बना है, इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, CO2 को चेक करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो क्या है, जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पास कराएंगे किसको, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर मतलब चूना पानी, चूना पानी मतलब चूने को हम डाल दिए पानी में, वो क्या हो गया, चूने को पानी में डाले तो वो उसमें बबल्स बनने लगेंगे। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं पिछला एक चैप्टर में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, उसमें हीट रिलीज होगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा, खौलने लगेगा वो पानी, और कुछ समय के बाद क्या है, वो बुझ जाएगा। उसके बाद बुझ जाएगा मतलब वो ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो पानी ऊपर में जमा है वो आपको पानी के जैसा दिखाई पड़ेगा। ये जो है वो है लाइम वाटर। पानी जब वो चूना बैठ जाएगा तो उसके ऊपर क्या है, आपको पानी दिखाई पड़ेगा। ये पानी जो है वो लाइम वाटर है, ये आपको नॉर्मल पानी के जैसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस वही जो नॉर्मल पानी जिसको हम बोल रहे हैं, एक्चुअली वो क्या है, लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे उस लाइम वाटर से, तो वो क्या होगा, उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, वो सादा हो जाएगा। जैसे आप ये जो है चीज़ें, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मली हम जो
चूना पानी है उसके ऊपर अगर हम फूकेंगे तब भी वो सादा हो जाएगा। क्यों सादा हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं लोग। मतलब ये चूना पानी है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना पानी है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। और जब वो प्रेसिपिटेट बनाता है तो क्या होता है, वो वहाँ पे ये हमको सफ़ेद कलर का दिखाई पड़ता है ये पानी के साथ। तो ये जो है वो पहचान है कि जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे पता करेंगे? तो लाइम वाटर से उसको पास कराएंगे, लाइम वाटर से जब पास करेंगे अगर वो मिल्की हो गया तो हम बोलेंगे क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं तो फिर वो दूसरा कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर वो नॉर्मल ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर लाइम वाटर से एक्सेस, अगर ये ढेर सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करा है तो मिल्कीनेस जो है वो क्या हो जाएगा, उसका डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो उसका ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड उससे पास करेंगे तो कैल्शियम जो है वो उसका जो सफ़ेदी है वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वो जो है वो एक नए तरीके का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट मिल्की जो प्रेसिपिटेट बना था उससे और भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करा है पानी के साथ, तो यहाँ क्या है, वो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा जब हम उसमें ढेर सारा, किसमें, कार्बन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ढेर सारे जब कार्बन डाइऑक्साइड हम जब डालेंगे तो ऐसा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये हो गया 5वां नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि जो कार्बोनेट्स है और जो बाइकार्बोनेट्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले देखा है, पिछला जो चैप्टर वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रिएक्शन जिसका नाम था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम बात करें क्या कि बेस के साथ, तो एसिड प्लस बेस हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड प्लस बेस बनता है क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेस है NaOH और एक एसिड है HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराए तो क्या बना, तो बना यहाँ पे HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O बना। HCl क्या है, सॉल्ट है और ये वाटर है। तो एसिड, यहाँ ये बेस है, ये बेस प्लस एसिड, HCl एक एसिड है, इनसे क्या बना, एक सॉल्ट बना, सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसके बाद वो वाटर बना। नेक्स्ट जो है एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एसिड मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कोई एक मेटल का ऑक्साइड हम ले लिए, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करके CuCl2 प्लस H2O बना रहा है। मतलब ये मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या मेटल का सॉल्ट बनाया और उसके साथ क्या है, पानी रिलीज करता है, पानी उसे बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया 7वां उसका ये। अब 8 तो है वो हम बोले अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े कि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्किन के ऊपर गिर जाए तो क्या होता है, वो उसको जला देता है उस पोर्शन को, ठीक है। वो जो है वो कपड़े पे गिर जाए या लकड़ी पे गिर जाए या किसी मेटल स्ट्रक्चर पे गिर जाए या फिर कोई स्टोन वर्क के ऊपर गिर जाए अगर एसिड, तो उसको ख़राब कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे बैटरी है, बैटरी में जो पानी डाला जाता है उस पानी को अगर हम पानी को डालें और पानी थोड़ा बहुत गिर जाए ज़मीन पे तो वहाँ के पोर्शन को क्या है, ख़राब कर देता है। तो वो क्या है, एसिड है जो कोरोसिव इन नेचर है। इसके अलावा कभी एसिड जो है वो किसी कपड़े पे गिर जाए तो वो कपड़े को जला देता है, स्टोन वर्क को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को वो क्या है, ख़राब कर सकता है। मेटल्स के ऊपर गिर जाए एसिड का भी तो वो मेटल भी ख़राब करता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ख़राब करने वाला जो यहाँ पर हाथ वाथ पे गिर जाए तो वो क्या हाथ को भी जला सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो ख़राब करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है उसके पास, इसको हम बोलते हैं कोरोसिवनेस, कोरोसिवनेस। तो ये क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड को जो है कभी भी हम लोग क्या है, मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात करें कि अचार है या फिर जो दही है, इनको हम मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं क्योंकि क्या है, ये ग्रेजुअली जो धीरे धीरे करके क्या है वो
मेटल के बर्तन को क्या है, मेटल के बर्तन के साथ रिएक्ट करके उसको ख़राब करते हैं, उसको ईट अप कर देते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे अब यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो एसिड है, हम बात की अभी थोड़ी देर पहले कि एसिड क्या है, एसिड के डिफिनेशन के बारे में जब बात करें तो एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस है जो पानी में घुल करके H+ आयन रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज़ करते हैं, उनको हम एसिड बोल रहे हैं। तो जिनके पास हाइड्रोजन है वो क्या सब एसिड है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जिनके पास हाइड्रोजन है वो क्या एसिड है? जैसे HCl के पास हाइड्रोजन है वो एसिड है, H2SO4 के पास हाइड्रोजन है वो एसिड है, HNO3 के पास हाइड्रोजन है वो एसिड है। तो क्या जिनके पास भी हाइड्रोजन है वो सब क्या एसिड है? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन पाया जाता है वो सारे के सारे एसिड नहीं हैं, सारे के सारे एसिड नहीं हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल क्या है, C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी क्या है? हाइड्रोजन है। तो क्या ये एसिड है? नहीं, नहीं है। अल्कोहल में भी होता है, ये क्या है? नहीं है। ये डिस्टिल वाटर में भी H2O है, हाइड्रोजन है, क्या होता है? नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम इनको घोलते हैं तो ये H+ आयन रिलीज़ नहीं करते हैं, ये टूटते नहीं हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। और अगर डिसोसिएट नहीं होंगे तो आयंस नहीं होगा, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। लेकिन जो ये जो वाटर होता है, सॉल्ट वाटर ये भी बोल सकते हैं हम लोग, इसमें जो एसिड वाटर होता है उसमें उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? आयंस होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि हम एसिड आपको दे दे, तो क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? तो बात है कि ऐसा नहीं है, वो भी नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक उसमें पानी नहीं है। एसिड कब ये होगा, कब उसमें आयंस आएंगे? जब उसमें पानी डालेंगे तब वो डिसोसिएट होगा। मतलब बिना पानी के जो है, बिना पानी के अगर एसिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसिड पानी जैसे उस एब्सेंस ऑफ वाटर में जो सब्सटेंस है वो क्या है? फॉर्म ही नहीं करेगा। जो एसिड है वो फॉर्म ही नहीं करेगा हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा तो क्या बिना आयंस के ये होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या है? आयंस चाहिए। और आयंस कहाँ से मिलेगा? जब हाइड्रोजन है वो उसमें पानी डालेंगे और वो डिसोसिएट होगा तभी उसमें हाइड्रोजन आएगा, तभी वो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बिना पानी के एसिड को चेक करना चाहें तो वो अपने एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करेगा। बिना पानी के एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहले ही बात की कि दो तरीके के, एक पहला टाइप हम लोग पढ़े थे क्या, एक है ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक एसिड और लेबोरेटरी एसिड या मिनरल एसिड। अब यहाँ बात करें उसी तरीके से एक डिवीज़न यहाँ पे भी है जिसमें से हम बात करेंगे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं न्यू वाटर में, पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। पानी में पूरी तरीके से घुल के आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और ढेर सारा आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। बहुत सारा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl जो है, HCl क्या है कि वो जब पानी में उसको डालते हैं तो बहुत सारे आयंस को रिलीज़ करता है, H+ और Cl- आयंस को रिलीज़ करता है। ढेर सारे आयंस होंगे तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पूरी तरीके से घुल जाएगा और ढेर सारा आयन रिलीज़ करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं पे एक ऐसा एसिड जो कि पार्सली आयनाइज होता है, पानी में घुलते हुए पूरा नहीं घुलता है, पार्सली आयनाइज होता है। तो जब ये पार्सली आयनाइज होगा तो इसमें क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ, कम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयंस आपको मिलेंगे। जब कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे तो इसको हम बोलेंगे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब ढेर सारा हाइड्रोजन आयंस का रिलीज होना, और वीक मतलब जिसमें कम हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं क्या? वीक एसिड। तो जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक एसिड है, या फिर इसको जो साइंटिफिक ये में बोलते हैं वो है इसका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जो है वो क्या है? वो जो उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो वो टूटता तो है, CH3COO- और H+ बनाता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में बनाता है। जबकि H+ आयन और Cl
माइनस आयन जो है वो क्या ढेर सारी मात्रा में हमको मिलती है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रांग हो गया और ये वीक हो गया। नेक्स्ट है कि कहाँ यूज़ होता है। हम लोग 3 मिनरल एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 मिनरल एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनका इस्तेमाल क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्या फर्टिलाइजर्स में होता है, पेंट्स में होता है, डाइज में होता है, केमिकल जो प्लास्टिक होता है उसमें होता है, सिंथेटिक फाइबर्स में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है, एक्सप्लोसिव्स में होता है, कार के बैटरीज में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स का। वहीं पे अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ, तो फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोसिव में, डाइज में और प्लास्टिक के इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल क्या है? रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म्स फ्रॉम स्टील। स्टील से जो स्टील के आयंस, स्टील के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर जब स्टेन लग जाता है, ठीक है, उसमें आयंस मतलब ऑक्साइड बन जाता है उसके ऊपर, तो उसको साफ़ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल सफाई में होता है एसिड। और इसमें जिस एसिड का इस्तेमाल सफाई के लिए करते हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाई स्टफ में मतलब जो डाइज बनते हैं, जिस डाइज का मतलब यहाँ क्या है, जैसे डाई एक होता है जिसमें कलर, बालों को कलर करते हैं वो क्या हेयर डाई कहलाता है। कपड़े को कलर करते हैं हम लोग तो क्या वो क्लोथ के लिए डाई होता है। इस तरह बहुत सारे कलर करने का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाई। तो डाई वाले जो स्टेप्स होते हैं, डाई वाले जो सामान होते हैं उनमें भी क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साफ सफाई के लिए और कपड़े को रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और खाने में और लेदर इंडस्ट्री में, खाने मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, हम लोग पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, वहाँ पे क्या है स्टोमक जो है HCl रिलीज़ करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर लेदर इंडस्ट्री में साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, यूज़ है किसका, हमारे 3 इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स का। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो हमारा आज का जो एसिड वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? तो हम लोगों ने पढ़ा एसिड क्या है, एसिड के टाइप्स क्या है, एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टीज़, वो किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, जिन सब के साथ जो रिएक्ट करते हैं इन सारे रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है और एसिड्स की क्या यूज़ है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्ट है एसिड से रिलेटेड इस चैप्टर का वो हम लोगों ने भी देखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप रुक रुक करके ये जो नोट्स है इनका वो बढ़िया से नोट कीजिए। आप नोट कीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। आप जस्ट देख करके या फिर 2x में या 1.5x में देख करके पास कीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में तो आएगी, लगेगा कि समझ में आएगी, लेकिन वो एक्चुअली ग्रिप कम होगा। तो थोड़ा एक्टिव वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए और लिखते हुए नोट करते हुए जो है वो पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों को और क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।